का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भित हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर के पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देहारन जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 22, पेज 22। प्रभु का मंदिर हमें बुलाता, यीशु प्रभु के दर्शन को। प्रभु का मंदिर हमें बुलाता, यीशु प्रभु के दर्शन को। भक्ति भाव से आओ सभी, ईश्वर की महिमा गाओ सभी। भक्ति भाव से आओ सभी, ईश्वर की महिमा गाओ सभी। प्रभु का मंदिर हमें बुलाता, यीशु प्रभु के दर्शन को। ईश्वर का पुत्र यीशु प्रभु रहता है इस मंदिर में। भक्तों की प्रार्थना सुनता है, वरदानों से भरता है। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा, कहता है यीशु प्रभु। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा, कहता है यीशु प्रभु। प्रभु का मंदिर हमें बुलाता, यीशु प्रभु के दर्शन को। प्रभु का मंदिर हमें बुलाता, यीशु प्रभु के दर्शन को। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचरण आप सबको साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम सब माता कलीसिया के साथ 17वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम सब ईश्वर को धन्यवाद दें। इस संध्या वेला में हम सब ईश्वर की वेदी के पास एकत्र आए हैं। एक पवित्र यूकरिस्त बलिदान के द्वारा हम सब ईश्वर से आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम सब प्रार्थना वीर बने। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इससे मैंने कुमारी धनी मरियम से सब सदूतों सब संतों लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 29। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी कृपा करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाम। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, दया करो प्रभु हे मेरे नाम। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। पेज 45। तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराधते। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराधते। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। प्रभु पुत्रेश्वर पाप जो हरता परमेश्वर। इकलौते प्रभु पुत्रेश्वर पाप जो हरता परमेश्वर।
पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको हे ईश्वर। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको हे ईश्वर। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार के क्षणभंगुर वस्तुओं को सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दें। वर्ष का 17वां इतवार, उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 18 पद संख्याएं 20 से 32। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतरकर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू ये कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा।
इब्राहिम ने फिर से कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरे प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार आपसे निवेदन करूँगा। हो सकता है कि केवल 10 मिल जाएं। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 54, पेज 54। शांति की नदियाँ मुझको बनाना प्रभु, शांति की नदियाँ मुझको बनाना प्रभु। बंजारों को जीवन जल में बांटूंगा, शांति की नदियाँ मुझको बनाना प्रभु, शांति की नदियाँ मुझको बनाना प्रभु। शैयां से मैं तो कहूँगा, रोग शैयां से रोगियों को सांत्वना मैं बांटूंगा, शांति की नदियाँ मुझको बनाना प्रभु, शांति की नदियाँ मुझको बनाना प्रभु। दूसरा पाठ कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने शरीर के कटने के अभाव के कारण मर गए थे,
ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर टोक कर उठा दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 83। Alleluia, 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 Alleluia। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छे दान देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों एवं बहनों और बच्चों, आज के तीनों पाठ हम सबों को प्रार्थना के बारे में बताता है। एक बार जॉन जोसेफ एक व्यक्ति बहुत बड़ा 5 स्टार होटल का मालिक था। उसका वो 5 स्टार होटल का बिजनेस बहुत अच्छा से चलता था। हमेशा हर महीना में वो गिरजा जाकर अपना जो भी कमाई हुआ ये महीना का
2010 में एक बाघ को चढ़ावे के रूप में चढ़ाता था और धीरे कुछ साल के बाद उसका होटल बिजनेस धीरे से कम होने के लिए शुरू हुआ, इसलिए उसको बहुत दुख लगा। फिर भी वो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता था और 10 में एक बाघ देता था, लेकिन उसको बहुत दुख लगा, ऐसे जाते जाते बहुत कम होता था। इसलिए वो एक दूर जगह में होटल से लगभग 40 मिनट गाड़ी में जाकर वहाँ एक छोटा सा गिरजा था, वहाँ पहाड़ के ऊपर लगभग गाड़ी नीचे छोड़कर 10-15 मिनट पैदल जाना है सीढ़ी पर। फिर वहाँ जाके चुपचाप से रात को समय बैठकर वो लगभग आधा घंटा प्रार्थना करता था। वो अपना होटल को, फिर जो भी नौकर, सुपरवाइज़र और जो भंडारी जो भी काम करते हैं और कस्टमर लोग जो भी आएंगे, उन सबों के लिए ईश्वर के हाथों में रखकर, चरणों में रख के समर्पित किया। और धीरे धीरे से होटल का बहुत बदलाव हुआ और बहुत अच्छा से उसका बिजनेस शुरू हुआ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ हम सबों को प्रार्थना कैसे एक व्यक्तिगत रूप में हम लोग को बदल सकता और एक व्यक्ति कैसे शहरों को बदल सकता, दुनियाओं को बदल सकता, ये सारी चीज़ पहले पाठ पुराना ग्रंथ के द्वारा हम सबों को शिक्षा मिलता है। जैसे हम लोग सुना है उत्पत्ति ग्रंथ, आज सोदोम और गोमोरा ये 2 शहरों के लिए पाप किए और ईश्वर के उपस्थिति से चले गए, इसलिए उन सबों के लिए, उन लोगों के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, अब्राहम, ईश्वर से उसका संबंध, व्यक्तिगत रिलेशनशिप। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना मतलब रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके साथ? ईश्वर के साथ। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन, बातचीत, इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन। हम लोग कभी भी हमारे एक दूसरों के साथ, जिसको हम लोग प्यार करते हैं, पति पत्नी या दोस्त दोस्तियाँ, किसी को भी हम लोग बैठते समय ज़रूरत नहीं है शब्दों के द्वारा बातचीत करना, ऐसी उपस्थिति रहना, अगल बगल में बैठ कर रहना, यही ये प्रार्थना है। और विशेष रूप से ये पहला पाठ के द्वारा यही ईश्वर, एक व्यक्ति अब्राहम ये प्रार्थना करता, उसका मनोभाव, उसका रिलेशनशिप ईश्वर के साथ इतना साफ था, साफ सुथरा, गहराई, दिल से शक्तिशाली था, इसलिए वो ईश्वर के साथ ऐसे एक दोस्त की तरह बात कर सका। वो बार्गेन कर रहा है, ऐसे पूछ रहे हैं, अगर 40 लोग 50 लोग ये 2 सिटी में, शहर में रहेंगे तो आप बचाएगा, हाँ ठीक है, 40 या 30 या 20, आखिरी में 10, इतना बार्गेन कर रहे हैं। मतलब ईश्वर को भी गुस्सा नहीं, मतलब उसको अच्छा से मालूम है अब्राहम कैसे जीवन जीता था। उसी तरह ईश्वर हमेशा हम सबों के अंदर अपना स्वभाव को रखा है। जब हम लोग ईश्वर के उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, जैसा एक मोबाइल का बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी बहुत आवश्यक है, अगर कितना सुंदर हो, कितना दाम हो, अगर चार्ज नहीं है तो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ काम ही नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदते, उसमें तेल नहीं है तो हम लोग नहीं चला सकते। उसी तरह प्रार्थना, जैसा हमारे शारीरिक जीवन के लिए पानी, सांस अत्यावश्यक अंश है, उसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए स्रोत है, प्रार्थना है। ये प्रार्थना हम लोग कैसे करना, क्यों करना, आज के तीनों पाठ हम सबों को समझाता है। और जैसे प्रभु यीशु, ईश्वर पहले पुराना ग्रंथ में एक एक व्यक्तिगत रूप में हम लोग को अनुभव, प्रार्थना के अनुभव के बारे में बताया। ईश्वर और आदम, और उसके बाद नोवा, उसके बाद अब्राहम, उसके बाद मूसा, उसके बाद दावीद, और इसी तरह एक एक व्यक्ति के साथ ईश्वर बातचीत किया। मतलब एक एक व्यक्ति का रिलेशनशिप, संबंध, बातचीत ईश्वर के साथ इतना जुड़ा था। आज ये तीनों पाठ हम सबों को यही प्रश्न पूछता है, हम लोग का जीवन में प्रार्थना का जगह क्या है, कहाँ है, हम लोग कैसे प्रार्थना करना, आज के सुसमाचार और दूसरा पाठ हम सबों को समझाता है। और क्यों प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना एक 4 एक्ट्स बोलते हैं, ACTS, प्रार्थना क्यों करना चाहिए। पहले एक स्टेप है एक्ट मतलब आराधना करना। आराधना करने के लिए हम लोग पहले ईश्वर को मानना है, विश्वास करना है। ये पहला स्टेप। हम लोग प्रार्थना करने के लिए पहले ईश्वर है, और वही ईश्वर हमारे याहवे, शालोम या एलोहिम, प्रभु यीशु, इसी पर हम लोग विश्वास करना चाहिए।
फिर उसको आराधना, दंडवत आराधना करना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 20 वचन 16 एवं 28 में जब मरी मगदलेना को यीशु ने दर्शन दिया अपना पुनरुत्थान के बाद, वो उसका संबंध एक प्रेम संबंध था। इसलिए मरियम मगदलेना जैसे प्रभु यीशु ने बुलाया मेरी, फिर प्रभु यीशु को बुलाया रबोनी, मतलब वो प्यार में। इसलिए प्रभु यीशु कहता है तुम मुझे अभी चिपकना मत, क्योंकि मैं अभी तक ईश्वर के पास, मेरे पिता के पास नहीं गया। जब 28 उसके बाद बाकी शिष्यों के साथ जब प्रार्थना करते समय उन लोग के बीच में प्रभु यीशु खड़े होकर आता है, दर्शन देता है। उस समय थॉमस ने कहता है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ये व्यक्तिगत अनुभव हमारे लव क्रिस्ती समुदाय में भी जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, वचन हम लोग को अंदर घुसना चाहिए और वही ईश्वर हम लोग का अंदर हमारे जीवन का शक्ति को मिलने के लिए हमारे लिए हमारे दिल में अपना स्वभाव को रखा है। अपना अगर हम लोग ईश्वर के साथ जुड़े रहना तो ज़रूर हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 29 वचन 12 एवं 13 में वचन कहता है जब हम लोग आप लोग पुकारेंगे मैं आप लोगों का वचन, आपको प्रार्थना में सुनूंगा। लेकिन उसके बाद आखिरी में एक शब्द है जब आप लोग दिल से पुकारेंगे, मतलब दिल की गहराई से। हम लोग प्रार्थना, बहुत सारे प्रार्थना हम लोग को मालूम है, हे पिता हमारे या प्रणाम मरियम, रोज़री, बहुत सारे प्रार्थना हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे मुंह में ओंठों से करते हैं, बहुत समय करते हैं, लेकिन दिल से करते या नहीं हम लोग सोचना चाहिए। प्रभु यीशु आज सुंदर प्रार्थना, अति उन्नत प्रार्थना है, हे हमारे पिता, आवर फादर। द प्रेयर ऑफ आवर फादर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेयर। प्रभु यीशु आज ये प्रार्थना में 2 भाग है, पहला 4 लाइन, उसके बाद हम लोग हमारे लिए, पहले ईश्वर के लिए, दूसरा हमारे लिए। आज का पहले पार्ट भी यही अब्राहम के द्वारा, अब्राहम प्रार्थना करता है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरे शहरों के लिए। अगर एक व्यक्ति 2 शहर को बचा सकेंगे तो, अगर एक देश प्रार्थना करेंगे तो इस दुनिया को ज़रूर बचा सकता है। एक व्यक्ति एक परिवार को बदल सकता और एक समुदाय एक देश को बचा सकता। अगर एक समुदाय एक देश मिलकर प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर इस दुनिया को बचा सकता है, क्योंकि ईश्वर दयालु है, प्रेम स्वरूपी है। लेकिन हम लोग प्रार्थना करने के लिए तैयारी होना चाहिए। पहला चीज़ हम लोग आराधना, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही ज़रूरत है। और दूसरा हम लोग कंट्रीशन एक्ट्स, ये दूसरा स्टेप है। मतलब हम लोगों को ईश्वर के पास हम लोग आना चाहिए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं मैं पापी हूँ, ईश्वर का सानिध्य से पाप करके दूर चले गए, इसलिए गिर जाने के लिए, ईश्वर का कृपा दया के लिए, प्रेम के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। नहीं, जैसा रोमियों का पत्र अध्याय 3 वचन 9 एवं 23 और 26 में वचन कहता है नन ऑफ अस इज राइचियस, कोई भी इस दुनिया में धार्मिक व्यक्ति नहीं है, सब पाप किए हैं, सब पापों किए की वजह से ईश्वर का अनुग्रह से, आशीर्वादों से गिर गए हैं, दूर चले जाएंगे। इसलिए सबों को ईश्वर की दया करुणा ज़रूरत है। पहले हम लोग विश्वास करना और दूसरा हम लोग मानना कि ईश्वर हम सबों को ज़रूरत है। ईश्वर के लिए हम लोग ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सबों के लिए ईश्वर ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर चाहता है इस दुनिया में, जैसा यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16, ईश्वर ने इस दुनिया को, संसार को इतना प्यार किया क्योंकि हम सबों को, आत्माओं को वापस लेने के लिए, क्योंकि जो भी ईश्वर हमारे अंदर रखा है उन लोगों को बचाने के लिए, मुक्ति मिलने के लिए, हम सबों को वापस लेके जाने के लिए, अपना स्वर्ग में रखने के लिए चाहता है। इसलिए हम सबों को, हम लोग ज़रूरी होना एक कॉन्ट्रिशन, मतलब हम लोग पश्चाताप करना चाहिए। ईश्वर का प्रेम और दया को सच्चे रूप में हम लोग अनुभव करने के लिए विनम्रता से हम लोग मानना है कि मैं पापी हूँ, हे ईश्वर मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं कमजोरी हूँ, फिर भी आप, जब मैं आपके हाथों में आते हैं, मेरा जीवन जब आपके हाथ में मैं रखूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही एक एटीट्यूड होना चाहिए। और तीसरा थैंक्स गिविंग, हम लोग का प्रार्थना कैसे होना चाहिए, ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग का जीवन में सोचते हैं मैं, मेरा पढ़ाई की वजह से, मेरा टैलेंट्स की वजह से मैं इतना ऊंचा आया हूँ, इस जगह में, वो जगह में। इसी तरह जैसा तसलोनियन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 16 में संत पौल ने बहुत अच्छी तरह कहता है हमेशा आनंद खुश रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड।
प्रे विदाउट सीसिंग, बिना कंसिस्टेंटली प्रार्थना करना चाहिए। जैसा आज के सुसमाचार में हम लोग सुने हैं, ईश्वर हम लोग को कभी कभी हम लोग को दंड देने के लिए चाहता है, क्योंकि हम सब पापी हैं। फिर भी बार 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 प्रार्थना करते समय, ठीक है छोड़ो, ये हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है, इसलिए उसको दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं। कभी ना कभी किसी परिस्थिति में वो गिर कर बाद में वापस आ जाएगा, जैसा बूढ़ा पुत्र ने आया। उसी तरह हम लोग हर समय, जैसा थिस्सलुनीके पत्र कहता है, खुशी से रहना चाहिए। जैसा ये व्यक्ति ने कहानी में, होटल का बिजनेस गिर गया, फिर भी वो ईश्वर को धन्यवाद दिया। हर एक परिस्थिति में जब सारा चीज़ अच्छा लगता है, हम लोग खुश है, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाई परिस्थिति बदल जाता है, उस समय हम लोग को बहुत दुख है। कैसे हम लोग खुश होकर ईश्वर को धन्यवाद दे सकता है? जब हम लोग प्रार्थना वीर बनते। प्रेयरफुल पर्सन्स आर पावरफुल पर्सन्स। प्रार्थना हम लोग को शक्ति देगा हर एक कठिन परिस्थितियों में, दुख तकलीफों में भी खुश रहने के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और चौथा है सप्लिकेशन, हमारी सारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग मांगने से पहले ईश्वर जानता है हम लोगों के लिए हर एक व्यक्ति को क्या क्या चाहिए। जैसा मत्ती के सुसमाचार 6:22 हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सारे इस दुनिया के सारे पेड़ पौधा पक्षियों का आवश्यकता ईश्वर जानता है, हम लोग का आवश्यकता भी जरूर जानता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? एक दूसरे को पहले प्रार्थना करना चाहिए, फिर हम लोग का आवश्यकताओं ने ईश्वर जरूर पूरी करेगा। लेकिन और एक चीज़ हमेशा आज के सुसमाचार में द्वारा याद करता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हम लोग मांगना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते रहते हैं ईश्वर को मालूम है क्या चाहिए वो देगा, नहीं। जो भी बच्चा दूध चाहिए वो रोती है, फिर उसका दूध मिलता है, इसी नहीं मिलता है। इसी तरह हमारे जीवन में, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए, हमारे जैसा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 में वचन कहता है, मैं द्वार के पास खड़ा रखकर मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। अगर मेरा वाणी सुनकर आप द्वार को खोलेंगे तो मैं आपके अंदर आऊँगा, आपके साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ। ईश्वर हम सबों के लिए इंतज़ार कर रहा है। हम सब प्रार्थना करना चाहिए, सिर्फ होंठों में नहीं, मौतों में नहीं, बल्कि दिल से। आइए हम सब आज ही मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें दिल से, जैसे अब्राहम, मूसा और बहुत यीशु भी अपने पिता के पास बैठकर जैसे प्रार्थना करते थे, उसी तरह हम भी प्रार्थना करने के लिए प्रयत्न करें। सब खड़े होकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारी मरियम से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर टोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा दे के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता के लिए भी ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाएं, ताकि ईश्वर उन्हें प्रचुर कृपाएं प्रदान करे और वह सारी कलीसिया को एकता एवं प्रेम में बनाए रखे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धार्मिक अधिकारियों, विशेषकर हमारे पुरोहितों एवं समर्पित लोगों के लिए ईश्वर के दरवाजे पर खटखटाएं, ताकि वे अपने समर्पण एवं धार्मिक कार्यों में उत्साह से भर जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। गरीबी की समस्या धन संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि उसका वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाना। धनी लोग
गरीबों को सहायता देने का हर संभव प्रयास करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया का निर्माण मिशनरियों के अथक परिश्रम का फल है। हम उन बीते और वर्तमान में कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सब कुछ त्याग कर सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं जिन्हें सुनने का अवसर ना मिला हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासी अपने प्रेममय जीवन द्वारा ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाए और जो लोग हमें दुख पहुंचाते हैं उन्हें हम क्षमा कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण मौन रख अपने अपने निजी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 91, पेज 91। फूलों की थाली पूजन वेदी तले, बलि की बेला में स्वीकारो वनमाली। हाथों में फूलों की थाली पूजन वेदी तले, बेला में स्वीकारो वनमाली। रौंदा गया दाचा, तोड़ा गया रोटी सा, रौंदा गया दाचा। हर पल चाहा दिल ने, हर प्राण की खुशहाली, हर प्राण की खुशहाली। हाथों में फूलों की थाली पूजन वेदी तले, बलि की बेला में स्वीकारो वनमाली। भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु
ईश्वर को धन्यवाद दे। या उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनके अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तृत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी भगवती प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 116। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दो सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दो सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरा
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने मृत सेवक सेविका एडविन पॉल, थॉमस बैनर्जी, वणकम मेरी, आल्बर्ट जेसुराज, राजमणि, सलोमा नेटो, सीएन नेटो, कर्नेलियस लकरा, स्कोलास्टिका मिंच, ज्योति जॉयस लकरा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। ईश्वर के बलिद में मैंने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलिद में मैंने तुम
देखिए ईश्वर का मेमना। इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 135 135। आओ मेरे मन में, यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। खोज रहा हूँ मैं तुझको, कहाँ है तू प्यारे यीशु, तेरे बिन बेचैन हूँ, आओ मुझको शांति दो। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। तमो में धारा में खोया हूँ, कहाँ है तू प्यारे यीशु, आओ हे ज्योति दाता, अपनी ज्योति प्रदान करो। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। डूबा हूँ मैं पाप सागर में, कहाँ है तो प्यारे यीशु, आओ हे बचाने हारा, मुझको बचाओ हे यीशु। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। प्रभु जी मेरे नाम, वास करो इस दिल में आओ प्रभु जी मेरे नाम, वास करो इस दिल में ही हाथ थामे चलूं, तेरा ही प्यार लिए, तेरा ही हाथ थामे चलूं, तेरा ही प्यार लिए। आगे बढ़ूं
बढ़ूं यीशु आगे बढ़ूं। आओ प्रभु जी मेरे नाम, वास करो इस दिल में आओ प्रभु जी मेरे नाम, वास करो इस दिल में हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने आगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमने धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, जो हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सूचना के लिए बैठिए। सबों को जय यीशु। सूचनाएं। कल शाम मिसा के बाद आराधना होगी। आप सब भारी संख्या में भाग ले और आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आने वाला शुक्रवार 1 अगस्त महीने का पहला शुक्रवार है। उस दिन शाम के मिसा के बाद आराधना होगी। शनिवार 2 अगस्त को जीसस यूथ द्वारा रात्रि जागरण पास्टरल सेंटर लंबा लाइन में रखा गया है। रात 8:30 बजे मिसा बलिदान के साथ यह जागरण आरंभ होगा। सभी युवाओं और अन्य लोगों से भी आशा की जाती है कि इस जागरण में अवश्य भाग लें। सोमवार 4 अगस्त को संत जॉन मरिया व्यानी का पर्व है, जो सभी धर्मप्रांतीय पुरोहितों का संरक्षक संत है। उस दिन हमारे पल्ली में कार्यरत सभी पुरोहितों के लिए बिशप स्वामी द्वारा शाम 5:30 बजे विशेष मिसा बलिदान अर्पित किया जाएगा। आप सभी इस मिसा में भाग लेकर पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। वेलांकनी माता तीर्थालय पानीघाट की वार्षिक वर्ष की आध्यात्मिक तैयारी के लिए पानीघाट पल्ली में 6 अगस्त से नोवेना आरंभ होगा। नोवेना के प्रथम दिन की शुरुआत शाम 3:45 को वेलांकनी माता ध्वजारोहण के साथ होगा। 4 बजे रोज़री, तत्पश्चात पवित्र मिस्सा बलिदान। नोवेना की अधिक जानकारी आप चर्च के सूचना पट से प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पतिवार 14 अगस्त को पल्ली में सवेरे 5 बजे मिस्सा के साथ पद यात्रा आरंभ होगी और दोपहर 12 बजे
छोटी पद यात्रा चर्च से मिस्सा बलिदान के साथ आरंभ होगी, जो चातम होते हुए बम्बू फ्लाट तथा श्राइन पहुंचेंगे। पद यात्रा की उचित तैयारी के लिए दिनांक 10 अगस्त को सवेरे 9 बजे से 2 बजे तक विनती उपवास हमारे पल्ली में रखा जाएगा। साथ में पाप स्वीकार तथा मिस्सा बलिदान भी होगा। कृपया जो भाई बहनें पद यात्रा करेंगे वे इस विनती उपवास में भाग लें। आप सबों से अर्जी की जाती है कि आप स्वेच्छा से इस पद यात्रा में अपना दान दें। विशेषकर नमूनागर खोरी में जो भोजन दिया जाएगा उसके लिए आपका दान प्रयोग किया जाएगा। अनिमा कमेटी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 9 अगस्त 2025 को सभी कैथोलिक सदस्यों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता रखा गया है। इस प्रतियोगिता का विषय है माता मरियम की उपस्थिति में प्रभु येसु का चमत्कार। चित्रकारी प्रतियोगिता जुबली सदन लंबा लाइन में दोपहर 2:30 बजे आरंभ होगा तथा दिनांक 10 अगस्त को नृत्य प्रतियोगिता रखा गया है, जिसका विषय है संघर्ष से आज़ादी तक आशा की एक यात्रा। समय दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए चर्च के सूचना पट से प्राप्त किया जा सकता है। आने वाला रविवार 7:15 के मिस्सा के गीतों का संचालन महागिरजा गायक दल के द्वारा किया जाएगा। आने वाला रविवार 9 बजे लोकल समुदाय के लिए मिस्सा होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई हैडो एवं अनारकली के भाई बहनों के द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 55,240 रुपया था। 55,240 रुपीज़। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विधालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 180। तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको